और मतलब आप और से क्या करते हो, मल्टीपल कंडीशंस में से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो वहां पे। नॉट मतलब वो सिंगल कंडीशन पे होता है कि आपकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप कुछ डिसीजन लेते हो इन नॉट। ओके, सो वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, या जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, तो उसमें कौन से हैं? Yes, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, double equal to, triple equal to, not equal to के लिए exclamatory mark and equal to. Single equal to is not used to compare the things. Single equal to is used to assign the value to a variable. Okay. सो ये सब कुछ, ये ऑपरेटर्स हमने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, सिंगल इक्वल टू साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर डबल प्लस, plus plus sign and minus minus sign. Plus plus sign is an increment operator and minus minus sign is a decrement operator. Okay, उसमें भी पोस्ट एंड प्री ऐसे टाइप्स है। सो वो वाला पार्ट एक हमने जावास्क्रिप्ट में देखा है ऑपरेटर्स में। एंड देन आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो स्टेटमेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, व्हिच आर दोस? कौन से दो टाइप के स्टेटमेंट्स है जावास्क्रिप्ट में? कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को ही हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं एंड लूप स्टेटमेंट को इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। दोनों नेम है उसके। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं? यस, इफ एल्स एंड, वो तो लूप है। स्विच, इफ एल्स एंड स्विच आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एंड लूप स्टेटमेंट में फॉर लूप, फॉर, हाँ फॉर ईच नहीं, वो तो मेथड है। फॉर लूप है और व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। यस, तो ये तीन आपके आते हैं लूप स्टेटमेंट्स। देन नेक्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट्स के बाद फंक्शंस है। सो फंक्शंस भी एक्चुअली पहले तो दो टाइप के हैं एंड देन अगेन दूसरा टाइप आपका डिवाइडेड है। सो फंक्शंस कौन से हैं? नहीं, वो तो एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड वो पार्ट हो गया। फंक्शन इज अ which is run according to the requirement. को कॉल करते हो, repeatedly you can use that function. तो फंक्शन के टाइप कितने हैं एंड वो कौन से हैं? एक्चुअली फंक्शंस के दो टाइप्स, बेसिक टाइप्स रहते हैं, दैट्स बिल्ट इन फंक्शंस, जो जैसे कि वो मेथड, सी मेथड मतलब फंक्शन ही रहता है, जैसे कि सेट टाइम आउट है, वो मेथड है, लेकिन वो फंक्शन है, मतलब बिल्ट इन जो है वो वाले। लेकिन अगर सेकेंड टाइप आप देखो, कीवर्ड से क्रिएट करते हो। ओके, फंक्शन कीवर्ड दे, उसके बाद फंक्शन का नेम, राउंडेड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का कोडिंग। ओके, लेकिन ये यूजर डिफाइंड जो फंक्शंस है, आप एरो फंक्शन के थ्रू भी लिख सकते हो, लेकिन इसके चार टाइप्स है यूजर डिफाइंड। फर्स्ट वन इज अ सिंपल फंक्शन where just you are writing the code and running that function. Code in the curly brackets and running function. And second is with return. Means suppose that function returns some value, then it is with return.
One is function with parameters और you can say parameter को भी हम arguments भी बोलते हैं जो ब्रैकेट में हम पास करते हैं. तो आप हो गया आर्गुमेंट वाला फंक्शन फॉर्म इवेंट्स. ओके, सो कीबोर्ड इवेंट में आपका ऑन की प्रेस, ऑन की अप एंड ऑन की डाउन, ये 3 इवेंट्स आते हैं. माउस इवेंट में ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट. ऑन माउस ओवर जैसा ही ऑन माउस एंटर है, ऑन माउस आउट जैसा ही ऑन माउस लीव है, ऑन डीबीएल क्लिक और ऑन माउस मूव, ये सारे माउस के इवेंट्स हैं. एंड फॉर्म इवेंट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रिएक्ट एंड नोड दोनों में आने वाला है. दैट इज फॉर्म इवेंट्स में कौन से हैं. सो ऑन चेंज सबसे इम्पोर्टेंट है. ऑन चेंज इवेंट है, ऑन सिलेक्ट है, देन ऑन सबमिट है, ऑन रीसेट है, ऑन फोकस है, ऑन ब्लर है. ये आते हैं फॉर्म्स. एंड इवन जावास्क्रिप्ट जो वो है डॉम. तो डॉम बहुत इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट इज डॉम एंड व्हाई इट इज यूज्ड. यस, आप HTML कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो यूजिंग DOM. ओके, सो DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको हम बोलते हैं. सो उसमें कौन से मेथड्स आपने यूज किए DOM में. कौन से मेथड्स यूज किए DOM में. Get element by ID, then yes, get elements by class name. Yes, query selector all and get elements by tag name also. Okay, ये सारे DOM के मेथड है. एंड देन इवेंट लिस्नर्स भी आपने पढ़े, ऐड इवेंट लिस्नर और रिमूव इवेंट लिस्नर, वो भी है. अगर आपने ऑन क्लिक इवेंट वगैरह कुछ इवेंट्स ऐड HTML एलिमेंट नहीं डाले हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी उन पे इवेंट्स डाल सकते हो बाय यूजिंग ऐड इवेंट लिस्नर. एंड वो इवेंट्स रिमूव भी कर सकते हो यूजिंग रिमूव इवेंट लिस्नर. एंड देन आपका आता है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जो ये जावास्क्रिप्ट के मेन टाइप्स हैं. सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. तो ये किस लिए यूज होता है. व्हाट इज सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. We can execute the code and asynchronous code will go in the side step. After execution of all step, then we execute the side step.
यस, एक्चुअली सिंक्रोनस में आप सिक्वेंशियली फंक्शंस को रन करते हो, सिक्वेंशियल फ्लो रहता है। सो उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि सपोज मेरे फिफ्थ वाले स्टेटमेंट को और टाइमिंग कम लग रहा है एंड उसका पहले से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उसको वेट करना पड़ता है जब तक उसके पहले 4 फंक्शंस रन नहीं हो जाते। ये सिंक्रोनस में प्रॉब्लम रहता है, लेकिन असिंक्रोनस में इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, या फिर आप बता सकते हो कि किस फंक्शन के लिए आपको वेट करना है। असिंक्रोनस में जिसका टाइमिंग कम, भले ही कहीं पे भी कॉल हो, जिसको टाइमिंग कम लग रहा है वो पहले रन हो जाता है, या फिर जिसका प्रेफरेंस फर्स्ट आपने रखा है कि ये फंक्शन पहले रन होना चाहिए, इसके लिए मुझे वेट करना है, देन वो फंक्शंस पहले रन हो जाते हैं, चाहे वो कहीं पे भी कॉल। ओके, सो ये आपका असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। सो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के मेथड्स कौन से हैं? असिंक्रोनस में कौन से मेथड्स आपने देखे? async, await, yes. Promise, yes. Promise is one part. Fetching of API is different. Promise is another method of asynchronous JavaScript. Two more are remaining. Async, await and promise are correct. और दो है, कौन से? यस, सेट टाइम आउट भी है, उसके जैसा ही सेट इंटरवल है, बट वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करेगा जब तक आप उसको क्लियर इंटरवल नहीं कर दो तब तक। और एक मेथड है, यस, कॉल बैक इज अनदर मेथड, जिसमें आप असिंक्रोनसली रन करते हो, क्योंकि कॉल बैक इटसेल्फ इज अ फंक्शन व्हिच टेक्स पैरामीटर एज अ फंक्शन। ओके, जिसके पैरामीटर में फंक्शन है, वो आपका कॉल बैक फंक्शन रहता है। ओके, सो ये मेन एंड उप्स के कंसेप्ट में आपने देखा होगा क्लास, देन कंस्ट्रक्टर। क्लास में ही कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर इज द डिफॉल्ट मेथड ऑफ क्लास which is by default called, so it is used to create the properties. Okay, and then आपने नेक्स्ट आपने जो मेथड्स देखे वो कौन से हैं उप्स के कंसेप्ट में? और क्या क्या देखा? इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन। ओके, ये भी उप्स के कंसेप्ट है। सो कंस्ट्रक्टर जस्ट एक डिफॉल्ट मेथड है। सो अभी आप लोग यहाँ तक का पार्ट, ये इतना पार्ट जावास्क्रिप्ट में इतना कम से कम आना चाहिए, जो भी मैंने अब तक बताया, ऑपरेटर से लेके ये उप्स के कंसेप्ट तक। ओके, ये पार्ट आपको आना चाहिए। सो हर एक कंसेप्ट पे जस्ट एक एक एग्जांपल हम देखने वाले, कुछ एग्जांपल्स एक साथ में भी देखेंगे। ओके, सो अब सबसे पहले ऑपरेटर्स को एंड अगर स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें, ऑपरेटर्स तो अपने आप कहीं पे भी यूज हो जाएंगे। सो कंसेप्ट वाइज स्टेटमेंट्स में अगर जाते हैं, सो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया। सो जितने दो दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, 3 लूप स्टेटमेंट्स है, ये पांचों पे एक एक प्रोग्राम आपको करना है। सो इफ में आप क्या करो, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम करो, क्योंकि उसमें आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ जाए। ओके, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट जो भी आपको अच्छा लगे, पहले इफ का वो प्रोग्राम करो, एंड नहीं आ रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, पहले आप नोड का एक फोल्डर बनाओ एंड उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाओ, वहां पे आप वो प्रोग्राम्स करो। सो मेरे हम भी मैं भी आप लोगों के साथ नोड बैच का फोल्डर बना रही हूँ अभी। फोल्डर नोड
सो ये नोड का फोल्डर बना है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना के वहां पे वो प्रोग्राम्स करो। एंड रिएक्ट का फोल्डर बना के हम रिएक्ट के करने वाले हैं। सो ये जो अभी जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना है वही आपको ओपन करना है। एंड इसी में प्रोग्राम्स करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटफट आंसर दे दो, फटाफट देना है आंसर, ऐसे ही चुप मत बैठो। हुआ कि नहीं प्रोग्राम? यस या नो में आंसर बताना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। ऐसे कुछ तो भी रिस्पॉन्ड किया करो। ओके ठीक है। सो उसके बाद फॉर लूप में मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ। एक नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है एंड वही नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ।
यस 1 to 50 में से सारे ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने हैं यूजिंग व्हाइल लूप। डन। मैम ओके, किसी का बाकी है? ये वैसे 2-3 लाइन का ही कोडिंग था। किसी का भी बाकी नहीं है ना? सो जस्ट अभी फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सो फंक्शंस में आपको क्या करना है? जो फंक्शन के 4 टाइप्स है, सिंपल फंक्शन, फंक्शन विथ रिटर्न, फंक्शन विथ पैरामीटर्स, फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न बोथ। सो रेक्टेंगल के एरिया का प्रोग्राम ये चारों टाइप्स में आपको कन्वर्ट करना है। सो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो 2 पैरामीटर्स लगेंगे। सो देखो, चारों टाइप्स में ये प्रोग्राम लिखना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का।
जस्ट हेलो। हाँ हाँ बोला। ओके। हो गए कि फंक्शन के चारों टाइप्स यूज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. चारों टाइप्स यूज कर लिए फंक्शन के। Yes, ma'am. ओके, अब एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाओ, ऑब्जेक्ट का एरे, एंड उसमें जो इंफॉर्मेशन है जस्ट किसी भी फॉर्मेट में टेबल में ही डिस्प्ले करिए, टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करिए। जो सारे ऑब्जेक्ट्स है एरे में वो सारे टेबल में डिस्प्ले होने चाहिए। तो यहाँ पे आप डॉम का यूज कर सकते हो। Just added from सो ऑब्जेक्ट्स में आप कोई भी डेटा ले सकते हो, एम्प्लॉय का डेटा ले सकते हो, आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, या कोई प्रोडक्ट्स का एरे ले सकता है, कुछ भी।
ma'am. Yes. तो यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट करके मैंने प्रोग्राम बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट HTML, ये बेसिक स्ट्रक्चर लिया। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं जिस टेबल में हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। सो टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2 टी हेड टैग में एक रो बनाते हैं, एक जिसमें हेडिंग है, फर्स्ट इज आईडी, सेकेंड हेडिंग इज नेम, ये पूरा कैपिटल कर देते हैं, नेम, देन ईमेल, सिटी, एंड फोन नंबर। ओके, ये इतने एलिमेंट्स बनाए, तो इतनी कीज आनी चाहिए आपके एक ऑब्जेक्ट में। सो ये हेडिंग वाला रो हो गया। सो अब आएगा आपका टी बॉडी वाला रो, जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए एरे में से। तो यहाँ पे आपको आईडी देना है, सपोज टैप करके मैंने आईडी दिया, आप जो चाहे दे सकते हो आईडी। सो इसमें इंफॉर्मेशन आएगी जावास्क्रिप्ट से। तो स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑब्वियसली हम स्क्रिप्ट टैग से ऐड करते हैं। सो लेट emp इज इक्वल टू एन एरे जिसमें फर्स्ट की इज आईडी, सेकेंड की इज नेम, थर्ड की इज ईमेल, then city, और कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। सपोज इसको कॉपी किया, कॉपी पेस्ट करके इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। अब थर्ड इंफॉर्मेशन, ये फोर्थ इंफॉर्मेशन, फोर्थ एम्प्लॉय की। ओके, सपोज ये 4 एम्प्लॉयज है एक एड में। सो मुझे क्या करना है, इनको मैप करके सारे इंफॉर्मेशन इस आईडी में आनी चाहिए। सो पहले करते हैं इसको मैप। सो emp डॉट मैप एंड फॉर ईच, दोनों मेथड से आप हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ये एरे के मेथड से। सो मैप किया, मैप मेथड 2 पैरामीटर्स लेता है, आइटम एंड इंडेक्स। सो आइटम वेरिएबल वैल्यू को एक्सेस करता है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को करेगा, यहाँ पे एरे में से हर एक वैल्यू को एक्सेस करता है आइटम वेरिएबल, एंड इंडेक्स क्या करेगा, उनके इंडेक्स नंबर को एक्सेस करेगा।
तो ये मैप करके हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट वो जो टी बॉडी टैग है उसका आईडी हम यहाँ पे लेंगे। सो टी बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है टैब आईडी। तो वो टी बॉडी टैग को हमने एक्सेस किया, उसके इनर एचटीएमएल में प्लस इक्वल टू करना है, क्योंकि पहले वाला भी एलिमेंट रहना चाहिए। ओनली इक्वल टू डालूंगी तो ओनली लास्ट एलिमेंट दिखेगा। प्लस इक्वल टू कर मैं कोट के अंदर बैक कोट या इसको बैक आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक रो बना के उस रो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। सो ये रो आ गया, उसमें फर्स्ट टीडी में क्या आएगा, नेम आएगा, सॉरी आईडी आएगा। सो यहाँ पे करली डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आइटम डॉट आईडी, इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल, सिटी एंड फोन। ओके, आप इसको रन करके देखते हैं, रन एंड डिबग करो या लाइव सर्वर पे ओपन करो, आईडी सेट कर रहा है। सो इंफॉर्मेशन आपको ये देखो टेबल फॉर्मेट में मिल गई। ठीक है, सो जिनका नहीं आया था वो करके देखो, कहाँ से करना है देखो। स्क्रॉल करना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन किसका बाकी था, स्क्रॉल करना है क्या? यस मैम।
तुम्ही दोघं पण ऑनलाईन जॉईन हो अटेंडन्स साठी. अटेंडेंस ले रही हूँ मैं, सो लीव मत करो. ये ऑब्जेक्ट का एरे इस तरह से आप यहाँ पे इमेज का भी कॉलम ऐड कर सकते हो, इमेज की भी ऐड कर सकते हो, इमेजेस भी डिस्प्ले हो जाएंगे. ऐसा एरे बना के प्रोडक्ट्स का आप कार्ड्स में भी उसको डिस्प्ले कर सकते हो. मैंने टेबल में किया है, आप कार्ड्स में भी कर सकते हो अगर बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो. झाले का तुम्ही दोघं जॉईन हो गए क्या मीटिंग? यस, कितना बाकी है वो प्रोग्राम? ये पूरा प्रोग्राम ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ, जिसका भी बाकी है, कोई बोल नहीं रहा है, वो कर सकते हैं. ओके, प्रोग्राम सेंड किया है, जिसका बाकी है वो कर सकते हो. रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे. अभी उप्स के कंसेप्ट थोड़े रिवाइज करने हैं एंड देन रिएक्ट. अभी लीव किया तो अभी चलेगा.